इंतशार का खतरा पैदा हो जाएगा। तारीख के मुताबिक तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सब की नुमाइंदगी में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए थे। खलीफा रसूल तलहा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, जब अल्लाह आपसे ये पूछेगा कि रैयत को किस हाल में किसके हवाले करके आए हो, तो आप क्या जवाब देंगे? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अपना जानशीन मुकर्रर कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा नहीं कि वो लोगों के साथ कैसा सलूक करता है? सोच लें, जब कौम को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बराह रास्त वास्ता पड़ेगा तो अल्लाह आपसे जवाब मांगेगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 62 बरस से ऊपर हो गई थी और वो अलील थे, करीबुल मर्ग थे। उनके जिस्म में इतनी सकत नहीं रही थी कि अपनी ताकत से उठकर बैठ जाते। मौरख लिखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय सुनकर गुस्से से कांपने लगे। हालांकि उनके मिजाज में गुस्सा ना होने के बराबर था। इतना शदीद गुस्सा आ जाना सबूत था कि वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही मुदब्बिर और दानिशमंद समझते थे। मुझे बैठाओ, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में कहा। उनके एक अजीज ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नामुराद होकर मरूं अगर मैं तुम पर एक जालिम को मुसल्लत करके जाऊं और यही मेरा तोशा आखिरत हो। मैं अल्लाह से कहूंगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों पर उस शख्स को अपना जानशीन मुकर्रर कराया हूं जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बेहतर था। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज नकाहत की वजह से बहुत नहीफ थी, तो सिर्फ करीब बैठे हुए एक दो आदमी ही सुन सकते थे। और मेरी बात सुनो तलहा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने करीब करके कहा, जो बात मैंने कही है वो अपने पीछे बैठे हुए आदमी को भी सुना दो। तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा के हुक्म की तामील की और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर लेट गए। मुस्तनद तारीखों में आया है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात सो ना सके। ये सूरत हाल उन्हें परेशान कर रही थी कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर इख्तलाफ पाया जाता है। अलसुबह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी अयादत को आए तो घर वालों ने उन्हें बताया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात आंखों में काट दी है। खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, रात सो न सकने का बायस क्या था? तलहा और दूसरे लोगों की बातों ने मुझे बहुत दुख दिया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने अपनी अक्लो दानिश के मुताबिक खिलाफत की जिम्मेदारी उस शख्स को सौंपनी चाहिए थी जो तुम सब में हर लिहाज से बेहतर है और तुम लोग मेरे इस फैसले को कबूल नहीं कर रहे। क्या तुम ये चाहते हो कि यह नाजुक जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द कर दूं, ये जानते हुए कि उससे बेहतर आदमी मौजूद नहीं? अल्लाह आप पर रहम करे खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अपने दिल पर इस तरह बोझ न डालें, इससे तो आपकी बीमारी और बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि राय देने वाले लोग दो फरीकों में बढ़ गए हैं। एक गिरोह वो है जो आपके फैसले को दिलो जान से कबूल करता है और वो आपका ही साथ देगा। दूसरा गिरोह वो है जो आपकी राय से इख्तलाफ रखता है। मुझे अफसोस है कि इस दूसरे फरीक की क़यादत वो शख्स कर रहा है जो आपका मुशीर है और आपका दोस्त भी है। हम सबको पूरा एतमाद है कि आपका फैसला नेक नियति पर मबनी है और आपका मकसूद उम्मत की फलाह बहबूद और इस्लाह हिदायत के सिवा कुछ नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो अपना फैसला ठोंस भी सकते थे, लेकिन उनकी नजर उस वक्त पर थी जिसका आगाज उनकी वफात के बाद होना था। उन्होंने आम लोगों से मशवरा लेने का फैसला कर लिया। उनका मकान मस्जिद से मुल्हिक था। इतनी नकाहत के बावजूद बाला खाने पर गए जिसकी एक खिड़की मस्जिद की तरफ खुलती थी। मस्जिद में नमाजी जोहर की नमाज के बाद मौजूद रहे। उन्हें बता दिया गया था कि खलीफा उनके साथ कोई बात करना चाहते हैं। नमाज के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिड़की के सामने आए। लोगों ने ऊपर देखा। क्या तुम उस शख्स को पसंद करोगे जिसको मैं जानशीन मुकर्रर करूंगा? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा। हम वो पसंद करेंगे जो आप करेंगे। नमाजियों में से कई एक की आवाजें सुनाई दी। खुदा की कसम, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने बहुत ही गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया है कि मेरे बाद खिलाफत की जिम्मेदारी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु संभालेगा। मैंने ये अजीम मनसब अपने किसी करीबी रिश्तेदार को नहीं दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो गौर से सुनो और इस फैसले को कबूल करो कि मेरा जानशीन उमर बिन खत्ताब होगा। तकरीबन तमाम आदमियों की आवाज सुनाई दी।
हमने खलीफातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना सुन लिया और मान लिया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। ऐ अल्लाह! अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लरजती कांपती आवाज में कहा, मैंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब तेरे रसूल की उम्मत की बेहतरी के लिए किया है और इस अंदेशे से कि उनमें अख्तलाफ के बायस फसाद ना हो जाए मैंने तेरी जात पर एतमाद करते हुए फैसला किया है। और ऐ अल्लाह, दिलों का हाल तू ही बेहतर जानता है। मैंने एक ताकतवर शख्स को जानशीन मुकर्रर किया है और जो सख्त मिजाज इसलिए है कि वो सदाकत पसंद और रास्त रूह है और मुसलमानों की रास्त रवी का ख्वाहिशमंद है। मौरख लिखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दुआ सुनकर मस्जिद में जो लोग दिल में अख्तलाफ लिए चुप बैठे थे वो भी पुकार उठे कि हमें उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत कबूल है। खिड़की में खड़े अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म डोल रहा था। उन्हें सहारा देकर नीचे ले गए। उनमें तो बोलने की सक्कत भी नहीं रही थी, लेकिन बिस्तर पर जाते ही उन्होंने कहा कि उमर को बुलाओ। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया वो हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। दोस्तों, हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।